विश्व में आगरा का नाम रोशन करने वाली अर्जुन अवार्ड विजेता अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव भी भूमाफियाओं के जाल से बच नहीं सकी। भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, पुलिस कार्रवाई की तो भूमाफियाओं ने तहसील में जमीन के कागजात में हेराफेरी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव के पिता ने तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि 30 मई की सुनवाई को नोटिस 31 मई को प्लॉट पर चस्पा करा दिया गया। इससे परिजन अब अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त पूनम यादव वर्तमान में रेलवे टीम की कप्तान है। पूनम यादव के पिता रघुवीर ने बताया कि फतेहाबाद रोड स्थित कुंडोल पर उन्होंने 2 साल पहले बुंदू कटरा निवासी कपिल यादव से 850 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री के बाद लेखपाल से दाखिल खारिज भी कराया गया। आरोप है कि होली पर कुछ लोगों ने प्लॉट पर लगे गेट का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया। इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने ताला तोड़कर पूनम के पिता को फिर से कब्जा दिलाया। क्या नाम है आपका? मैं रघुवीर सिंह यादव नाम है। मामला क्या है जमीन का? ये एक्चुअली हमने कुंडोल में ज़मीन खरीदी थी 840 वर्ग गज, और ये ज़मीन हमने कपिल यादव बिंदु कटरा, कपिल यादव सन ऑफ श्री वीरेंद्र सिंह बिंदु कटरा निवासी, उनसे ज़मीन ली थी। किसके नाम खरीदी? ये ज़मीन हमने अपनी बेटी इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम यादव उनके नाम से ये ज़मीन ली थी। और ज़मीन हमने ली तब से बाकायदा हम काबिज़ हैं, उस पर जो है गेट लगा हुआ है, बाउंड्री है, ताला लगा हुआ है। तो वो ज़मीन हमने ली थी और इसी सितंबर 2023 में जो वहाँ के जो लेखपाल हैं उन्होंने हमारी दाखिल खारिज भी कर दी ज़मीन। लेखपाल भूपिंदर सिंह, इन्होंने जो है ये ज़मीन दाखिल खारिज भी की, बाकायदा मौके पे जांच करके कहा भाई आप अपने जगह पर काबिज़ हैं, तो दाखिल खारिज कर दी विल के नाम से। अभी जब हम कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे थे जनवरी में, तो फरवरी में हमारे पास एक फ़ोन आया कि ये ज़मीन आप खाली कर दो, ये ज़मीन हमारी किसने है। फोन किया? और ये फ़ोन आया था, एक ऋषि दुबे हैं कोई, उन्होंने फ़ोन किया था। तो ये बात हमने फिर आगे शिकायत की। फिर वो भूपिंदर जो लेखपाल हैं उन्होंने भी फ़ोन किया कि भाई ऐसे-ऐसे ये जो ज़मीन है ये 16 से 14 में आपका बैनामा है और आपने जो ली है आप काबिज़ हैं, लेकिन ये 1613 वालों ने ले ली है और वो कहते हैं कि 1613। मैंने कि अभी आप जब दाखिल खारिज कर रहे हैं और हमें ये बता के दे रहे हैं कि 16 से 14 नंबर है, आप अपनी जगह सही काबिज़ हैं, और अब आप कह रहे हो कि आप थाने आ जाओ। तो मैंने भाई थाने आने का क्या औचित्य है मुझे बताइए। तो बाद में कुछ नहीं, वो ऐसे ही सब गोलमाल लिया हमने। कमिश्नर यहाँ के जो मैडम हैं अपनी जी, ऋतु महेश्वरी जी के यहाँ हमने अपनी शिकायत की कि ऐसे-ऐसे हमें धमकी दी जा रही है कि भाई ज़मीन खाली कर दो। तो उन्होंने एक्शन लिया और ये तहसील के लिए लेटर लिखा कि भाई आप इस पे तुरंत एक्शन लीजिए, ताकि साथ अनजस्टिस ना होने पाए। लेकिन जब वो लेटर यहाँ तहसील में आया तो सब गोलमोल कर लिया। इन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी, क्या नहीं किया, हमें कुछ नहीं बताया। और लेखपाल क्या कहता है? वही लेखपाल जिसने हमें दाखिल खारिज करके दिया, और वही लेखपाल फिर बाद में कहने लगा कि नहीं यहाँ पर तो 13 नंबर ही आ रहा है। मैंने भाई 13 नंबर आ रहा है तो 14 कहाँ है, हमें 14 दीजिए। तो वो कुछ नहीं, बाद में उन्होंने जो है दबंगों ने जो है ये कह रहे थे कि ये 13 नंबर आ रहा है, उन्होंने लेखपाल की सही से उसमें ताला लगा दिया हमारे ताले के ऊपर। हाँ, ताला तोड़ दिया पहले हमारा। तो इसकी शिकायत फिर हमने पुलिस को की। मैंने भाई ऐसे-ऐसे कुछ भूमाफिया हैं जो जबरन हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। तो फिर हमने दूसरा ताला लगाया तो उन्होंने हमारे ताले के ऊपर ताला दूसरा लगा दिया। तो जब हमने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने वो ताला हटवा दिया और हमारा ताला उसमें लगा हुआ था। अभी वो कुछ समय के बाद कहते हैं कि ये तो 13 नंबर है और ये जबरन इस पे कब्जा किए हुए हैं, खाली नहीं कर रहे हैं। उल्टा मतलब हमारे ऊपर और ब्लेम लगा रहे हैं और हमारी ज़मीन को जबरन हथियाना चाह रहे हैं। ये जी। एसडीएम अब और हम लेखपाल कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। हम न्याय के लिए उनके दर-दर भटक रहे हैं, वो उल्टी हमें और धमकी दे रहे हैं। क्योंकि हमने तो वही लड़की का 1 नंबर का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, और ये हैं तो वो कहीं काबिज ही नहीं थे 10-15 साल से 13 नंबर वाले, अब सडनली एकदम के ये ज़मीन हमारी है। तो ये है सब। हाँ पूनम जी, जमीन आपने रजिस्ट्री कराई थी इसकी? जी, ज़रूर कराई थी, क्योंकि 2 साल से तो हम इस पे काबिज़ हैं। उससे पहले किसी ने भी इस पे कोई भी चीज़, मतलब कोई भी क्लेम नहीं किसी किया? को क्लेम नहीं करा, ना फ़ोन आ रहे थे। और पिछले 3-4 महीने से पापा को कॉल आते हैं कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है और इसको आप छोड़ दीजिए। भई मेरे पूरी मेहनत की कमाई लगी है इसमें, और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मैं योगी जी से
चाहती हूँ कि मुझे इस चीज़ में न्याय दिलाएं। आपको लगता है कि ओबीसी राज में न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल लगता है क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो हमेशा सही का साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे इसमें मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने पूरे सालों साल मैंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, उसकी कमाई मैंने इसमें लगाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले।